एनडीए के अंदर सीट का भी फैसला हो चुका है और उम्मीदवार भी हम लोगों ने चयन कर लिया है। 2-3 दिन के अंदर हम लोग उम्मीदवार का एनडीए गठबंधन एक साथ बैठकर घोषणा करेंगे। सर, सामने आरजेडी से तेजस्वी यादव भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारी चारों सीट पर जीत होगी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रयास करते हैं और सभी लोग अपना चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। मतदाता के हाथ में फैसला होता है कि किसका वो चयन करे। कुछ ट्रेजेडी हुई सर, शराब के कारण 28 लोगों की मौत चली गई है, क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी कह रहे हैं कि ये कंप्लीट। मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ही आसान है कुछ भी बोल देना। नीतीश कुमार जी की सरकार जब भी इस तरह की घटना घटती है तो पूरी कार्रवाई करती है कि एक तो इस तरह का जहरीली शराब नहीं बने। और आपने देखा होगा कि जब हम विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी, तो हमने ये आवाज़ उठाया था कि अगर जहरीली शराब से भी किसी परिवार के यहाँ किसी का डेथ होता है तो उनकी भी चिंता सरकार करे। मैंने जब रिकॉर्ड निकाल के देखा कि जब शराबबंदी नहीं हुआ था तो उस समय ऐसी घटना 3 गुना ज़्यादा होता था। जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया है उसके बाद इस तरह की घटना में बहुत कमी आई है। तो पहले तो विपक्ष को या पक्ष को ये बात जरूर सोचना चाहिए कि जब शराबबंदी नहीं था तब इस तरह की कितनी घटना घटती थी। और दूसरी ये बात कि जिस तरह से ये लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम, विपक्ष की सरकार आएगी तो हम शराब को शुरुआत चालू कर देंगे, 2 गुना शराब कीमत पर बेचेंगे। बिहार के अंदर जब से शराबबंदी हुआ है, महिला का उत्पीड़न रुका है, शराब के नशे में जो अपराध होता था वो अपराध रुका है, आम लोगों को अब जीना आसान हो गया है क्योंकि शराब के नशे में जो अपराधी लोग थे नंगा नाच करते थे। क्या हम अपना नैतिक पतन और संस्कार बेचकर समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या विपक्ष का शराब माफिया के साथ कोई गठबंधन तो नहीं है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि विपक्ष का क्या रिश्ता है शराब बेचने वालों से, इसका भी जांच होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सीमांचल जाएंगे, आप भी सीमांचल से आते हैं, इस यात्रा का क्या असर होगा? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये किसी पार्टी के बैनर के आधार पर या तले नहीं हो रहा है। माननीय गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू किसी भी दल का हो सकता है, वो भाजपा का ही खाली हिंदू नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जितना हिंदू है सबका वो स्वाभिमान यात्रा निकाले। इसलिए इसमें मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में या पार्टी का इससे हमारा जो है कमेंट नहीं, कोई इस पर ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो सभी को जोड़ना चाहते हैं, तो उनका अपना एक अलग है ये, उसमें पार्टी बैनर के तले ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यूपी में जो एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ कवर अप करने के लिए फेक एनकाउंटर कर। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो पता नहीं ये अखिलेश जी हों, अखिलेश यादव जी हों, चाहे इंडी गठबंधन के लोग हों, इनको अपराधियों के लिए बहुत चिंता है। कानूनन जो काम है, कानून जो प्रावधान किया है उसके अनुसार ही सरकार काम करती है, कानून से हटकर कोई काम नहीं होता है। लेकिन इनको अपराधियों की चिंता है, इनको शराब बेचने वाले की चिंता है, तो ये सब भी जनता समझ रही है। देख लीजिएगा, धीरे धीरे इन लोगों का ग्राफ नीचे जा रहा है। तेजस्वी समाप्त हो गए, पीके का हवा निकल गया। जनता समझ जाती है कि 55 साल के उम्र तक ये नेता लोग कहां थे, आज बिहार का चिंता आ गया। अभी तक तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे, अब उनको बिहार की चिंता आई है। क्या इन्होंने अपने जीवन में एक अस्पताल बनाया है बिहार में? क्या इन्होंने कोई धर्मशाला बनवाया है? क्या हजारों करोड़ रुपया कमाते थे, एक बिहार के बेटी का शादी गरीब के बेटी का करवाए हैं क्या? जनता पूछेगी कि एकाएक बिहार का याद कैसे आ गया। बहुत सारी बातें हैं, मैं राज नहीं खोलना चाहता,
आगे आगे देखिए होता है क्या।